मैं अब इसलिए दक्षिण बंगाल की बात कर लेती हूँ। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए जैसा मैं आप तीनों को सुनकर समझ पा रही हूँ कि ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पर है। इसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़त हो भी जाती है तो 2-3 सीट से ज्यादा की नहीं हो सकती। असली मुश्किल कहाँ है? वो चुनौती दक्षिण बंगाल में है। आइए एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। साउथ बंगाल की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और कल 152 में से साउथ बंगाल की 58 सीटें भी हैं। 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें तो इन 58 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन टीएमसी के मुकाबले ये कितनी कम है आप इस नंबर को ही देख ले। 45 सीटें जहां पर टीएमसी विजय हुई थी। अब साउथ बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसा घनघोर मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं। 21 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर मात्र 2 सीट मिली थी। साउथ बंगाल के हिंदू आबादी वाले जिलों में भी बीजेपी की लड़ाई बहुत टाइट है। बीरभूम को ही ले लीजिए, यहां हिंदू की आबादी कितनी है आप देखें, 62% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन 2021 के चुनाव में बीरभूम की ही 11 में से 10 सीटों पर जीता कौन? टीएमसी। मात्र 1 सीट बीजेपी हासिल कर पाई। अब 9 सीटों वाले पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से मुकाबला टीएमसी के पलड़े ज्यादा बेहतर रहा। 6 सीटें यहां से टीएमसी ने निकाली, 3 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि हिंदू आबादी देखिए कितनी है, 78% है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे हमारे जो मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मेदिनीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और गेन कर सकती है। 16 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीती थी और टीएमसी ने 9 सीट हासिल की थी। 85% यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। क्या ऐसे में मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम यहाँ से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा? अमिताभ जी, देखिए, ये जो 58 सीटें आप कह रही हैं इसमें से क्लियरली 22 सीटें जो मुर्शिदाबाद की है उसको हटा दिया जाए तो 36 सीटें बचती हैं। उसमें से सिर्फ 11 मुझे लगता है कि बीजेपी आपने पहले उसे ओमिट कर दिया। कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का यहाँ पर? मुश्किल है, मतलब 2-3 सीट इधर उधर जरूर हो सकता है, या कोई अदर्स अगर कांग्रेस मान लेते हैं कुछ सीटें जीत जाती है जी। क्योंकि एसआईआर में डिलीशंस जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुस्लिम समाज के वोटर्स के ज्यादा हुए तो एक जो भी वोटर छिटक के जा रहा था वो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है टीएमसी के साथ। अब यहाँ पर मैं बीरभूम में बोलपुर गया था जो शांति निकेतन का भी क्षेत्र है, तो जहां पे 11-1 2021 में है, इस बार लगभग 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी, क्योंकि मैं वहां गया था और वहां लोगों से मिला था और वहां पर थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया था। तो यही 36 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू आबादी अच्छी खासी है। इसके बाद भी टीएमसी इन 36 सीटों पे लीड कर रही है तीनों जिलों में। तो यहां पर जैसा हमने कल डिस्कस किया था, अगर 10% हिंदू वोटर टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है तो वो ट्रांसलेट होता है 5% वोट शेयर में, और 5% जैसे ही वोट शेयर शिफ्ट हो जाता है, स्विंग हो जाता है बीजेपी के फेवर में, तो ये जो 36 में सिर्फ 11 सीटें या 11 सीटें बीजेपी के पास है, ये रिवर्स हो जाएंगी। जो अभी टीएमसी के पास 24 या 25 सीटें हैं वो रिवर्स हो जाएगा। तो 10% हिंदू कंसोलिडेशन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होने की आवश्यकता जरूरी है। अब हिंदू कंसोलिडेशन सिर्फ हिंदुत्व के बेसिस पर नहीं हो सकता है। ये महिलाओं का भी एंगर हो सकता है वुमेन सेफ्टी को लेकर के।